माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज़ कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे पैरेलल, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। अगले जो टॉपिक्स बनने वाले हैं बच्चों, वहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट्स दिए जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटेंस कनेक्टेड होंगे एंड देयर कैन बी मेनी वेज वेयर 2 और मोर कैपेसिटीज आर बीइंग कनेक्टेड। उनका अगर आप एक एक ब्रांच जाके स्टडी करोगे ना बच्चों, तो मोटे मोटे फॉर्म में आपको मिलेगा। एक हो जाएगा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो जाएगा बच्चों पैरेलल, विच आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। तो हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल उसकी तरह है जो 10th में आप सीरीज़ रेजिस्टेंस पढ़कर आए हो, बट देयर कैन बी लॉट मोर थिंग्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल हियर, और जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास बच्चों 3 कैपेसिटीज़ हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, एक ये बच्चों और एक ये कैपेसिटीज़। लेट अस से दे आर C1, मैंने यहाँ बना दिया C2 और इसको कर लो बच्चों C3। दे ऑल आर बीइंग कनेक्टेड विथ अ बैटरी और आई कैन से अ सेल। ये हो गया बच्चों की, बंद कर दो, बैटरी हो गई V, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में आपको बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म बताया जाएगा। अभी ये समझ लो कि बैटरी जितने चार्जेस नेगेटिव से एमिट करेगा उतने उसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चाहिए होंगे, और दूसरी भाषा में अगर बैटरी नेगेटिव चार्ज यहाँ से दे रहा है तो प्लस के चार्ज यहाँ से देगा। 2 प्लस चार्ज के पास ज़्यादा मोबिलिटी होती है, तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से निकल के जा रहे होते हैं, इस पर आ जाएंगे। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक एंड पे नेगेटिव एक एंड पे पॉजिटिव, समझाने के लिए बेटर हो जाता है। टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर्स, दीज 2 प्लेट्स आर आइसोलेटेड, बट जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से चार्ज आया और इसके ऊपर प्लस क्यू आ गया और सामने वाले पे माइनस क्यू आ गया। बात समझना मेरी, इस पे प्लस क्यू आया और इस पे माइनस, प्लस का क्यू इससे मिल रहा है मुझे। अगर प्लस क्यू है माइनस क्यू, तो ऑब्वियसली इनके दोनों एंड पे क्या होगा बच्चों, एक ना एक पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज है और ये बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट करके इस वाले C2 के फर्स्ट प्लेट पर आ रहा है। मतलब ये एक कंडक्टर है, अगर नेगेटिव यहाँ पे ला दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ आ जाएंगे आपके प्लस के चार्ज। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसको देखकर ये हो जाएंगे बच्चों पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव जो इसने लाया होगा। सर्किट कंप्लीट हो गई आपकी। 2 पोटेंशियल, 2 प्लेट्स के बीच में जो ड्रॉप कहलाता है बच्चों, वो है ये V2, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे लोग V3। यहाँ से यहाँ तक का सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक का सेम पोटेंशियल होगा, ऐसे पढ़ते हैं अपन लोग। तो V1, V2 और V3 ये हो जाएगा V। आप देख सकते हो कि बच्चों एक ही चार्ज जो गया है और यहाँ से बच्चों वही वाला चार्ज नीचे आ जाएगा, तब नेगेटिव चार्ज ऊपर गया होगा। ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बिठा लो। सो नाउ यू कैन से दैट, मैं सेंटेंस का फॉर्म करके लिख देता हूँ जो एग्ज़ाम में लिखना होगा आपको। ये देखो, in series combination equal charge, ठीक है, equal charge are carried by capacitance by all capacitance कर दो, ये ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट कहलाएगा, by all capacitance। मतलब C1 हो, C2 हो, C3 हो, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर Q का टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंड व्हेन यू विश टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट, वो कैसी बन जाएगी बच्चों, एक सर्किट बना लो, इसके पास बैटरी को रख देना वही वाली, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास की, इसको V पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बोल देना कैपेसिटी इन सीरीज़ है। इसके इस एंड पे प्लस का चार्ज है, इस एंड पे माइनस का चार्ज है। देख लो क्या कर रहे हैं सर। सिंपल सा डेरिवेशन बच गया है हमारे पास। यू कैन राइट सर V हमारा V1, V2 और V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ड्रॉप के फॉर्म में। ये नेगेटिव वाला यहाँ पे है, प्लस वाला यहाँ पे है, तो तीनों ने मिलके अपने अकॉर्डिंगली पोटेंशियल्स ले लिए होंगे। बात हो रही है यहाँ बच्चों सीरीज़ की। चलो लिख लेते हैं फटाफट। V को अपन क्या लिखते हैं जनरली बताओ, कैपेसिटी कितना होता है, Q/V होता है, ये तो पता है हमें। V हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा बोलो C1, फिर क्या हो जाएगा Q/C2, फिर लिख सकते हो Q/C3, और यहाँ देखो लिखा हुआ है C3, ये हो जाएगा बच्चे लोग C2। ठीक है, ऐसा क्यों?
V1 का टर्म है, ये रहा ड्रॉप, तो चार्ज आएगा बच्चों इन दोनों में से पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, और ये रही कैपेसिटी। सेम सेकंड के लिए Q डिवाइड बाय C2, इसके लिए क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाय C3, और ये वाला V बच्चों इधर लिखा हुआ है, आप देखो अच्छे से, ये हो जाएगा सीधा सीधा Q डिवाइड बाय C ऑफ S। इन तीनों को अलग कर देना और अपना आंसर नोट कर लेना, 1 डिवाइड बाय CS बराबर C1 एंड यू कैन राइट C2, और जितने भी होंगे बच्चों उसको ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसका चाहो तो सेंटेंस भी बनाकर लिख सकते हो, मैं लिख कर देता हूँ आपको, वेट करिए। C1 C2 लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, C1 C2 का मतलब है ये रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज में क्या होंगे, ये हो जाएंगे इज इक्वल्स टू द सबमिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, ध्यान देना, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। इतना तो अपन को एग्ज़ाम में लिखना ही है। तो देखो मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, सबके पास सेम चार्ज है, V1 V2 V3 आया, आप ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ देखो, हाँ ऑब्वियसली नेट चार्ज तो 0 होगा, लेकिन हम प्लस वाले का चार्ज यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखो Q लिखा हुआ है, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। बच्चों अब अपन सीरीज़ के ना और कुछ फॉर्मेट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट केसेस को। इसे नोट कर लो फटाफट, मैं रब करता हूँ फिर। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ क्विकली डिस्कस अबाउट फ्यू केसेस जो आपको हेल्प करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले ये समझ लो कि बच्चों अगर हमें कभी भी, ठीक है, अगर हमें कभी भी इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटीज सीरीज में लगा के मिल जाए तो क्या करेंगे हम। तो देखो ये आपके पास एक कैपेसिटी होगी और ये एक और कैपेसिटी, आई कैन हैव वन मोर कैपेसिटी। ऐसे करते करते ध्यान रखना, अगर आपके पास सीरीज तक जा रहे होंगे बच्चों तो क्या करोगे। देखो यहाँ लिखा है C कहाँ तक लिखा है, अप टू S, और मैंने यहाँ पे फिर से एक बार और C कर दिया है। तो देखो क्या कर सकते हो, 1 अपॉन कैपेसिटी इन सीरीज हैज़ टू बी, ये हो जाएगा 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C। ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक जाना है, अप टू आप लिखोगे अप टू S कर दोगे और 1 बाय C कर दोगे, विच मीन्स S टर्म्स तक मुझको ऐड करना है। आई कैन राइट सर S टाइम्स ऑफ C हो रहा है, विच इज़ कैपेसिटी इन सीरीज हैज़ टू बी, किसी एक की वैल्यू लिखोगे और डिवाइड कर दोगे जितने भी आपको दिए हैं। फॉर एग्जांपल 3 कैपेसिटी हैं तो C/3, 4 C/4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ सेकेंड कंडीशन में, अगर अपने पास इफ़ ओनली 2 कैपेसिटीज़ आर गिवन, 2 कैपेसिटीज़ आर गिवन, जहाँ पे C1 नॉट इक्वल टू क्या हो C2 के, अदरवाइज इससे सॉल्व हो जाएगा आपका। तो क्या करना होगा आपको, ये मान लो एक कैपेसिटी है और ये एक और कैपेसिटी है, लिख सकते हो C1 और C2। यहाँ बच्चों डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज़ का, लिखना होगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसको कहीं रख लो, ज़्यादातर ये काम में आएगा आप लोगों के। एंड वन मोर थिंग आईड लाइक टू शेयर, कई बार ऐसा होगा ना बच्चों कि 2 कैपेसिटीज़ होंगे, इफ़ ओनली 2 कैपेसिटीज़, देखना ध्यान से, इफ़ ओनली 2 कैपेसिटीज़ but they have a common factor, but they have a common, मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास एक कैपेसिटी है और ये एक और कैपेसिटी के फॉर्म में रखा हुआ है, एक की वैल्यू बच्चों 2C है और एक की वैल्यू बच्चों 4C है, तो ट्वाइस का फैक्टर है यहाँ पे, उनका रेशियो कोई एक कॉमन उनके बीच में फैक्टर होगा ही होगा। डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में मुझे एक फैक्टर मिल रहा है। ऐसे किसी केस में एक वैल्यू को आप स्मॉलर बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बिगर। और यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, केवल जब शीट सॉल्व करो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, हमेशा नहीं लगने वाला। यू कैन राइट कैपेसिटी इन सीरीज हैज़ टू बी द बिगर वैल्यू, देखो बिगर वन डिवाइड बाय, इन दोनों में जो भी फैक्टर आ रहा हो उसको आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा, बिगर अपॉन फैक्टर प्लस 1, दैट्स ऑल बच्चों।
फॉर इंस्टेंस यहाँ पर क्या करेंगे अपन, बिगर वन कौन सा होगा 4c, इनके बीच में फैक्टर कितना है 2, 2 + 1 दैट शुड बी 3, और देखो ऐसे आ गया आंसर। ऐसे कितने ही क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसी सी सर्किट का एक सेक्शन सॉल्व करने में हेल्प करेगा जहाँ 3 लोग सीरीज में होंगे, लो भाई C/3, 4 C/4 एंड सो ऑन। सो लेट अस क्विकली डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन वील मूव अहेड। ओके, तो बच्चों लेट अस क्विकली डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली जिस तरह आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था बच्चों ज्योमेट्रिकली, तो ये आपको वैसे ही दिखाई देगा, बट थोड़ा इंटरनली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखना पड़ेगा अपन को, एंड देन वी विल बी गुड टू गो। ओके, सो पैरेलल का मतलब सीधा सीधा ये बन जाता है कि सर के पास एक कैपेसिटी रही होगी इस तरह से, एक और कैपेसिटी होगी बच्चों, लेट अस से मेरे पास 3 कैपेसिटी हैं, नाम हो गया इनका C1, C2 और ये हो जाएगा बच्चों C3। पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है, दैट एवरी वन ऑफ देम हैविंग द सेम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन दे आर कनेक्टेड वाया बैटरी। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको इस तरह जोड़ लो, पहले तो ये लो, और यहाँ से बच्चों इसको ला करके क्या करेंगे आप, सीधा सीधा एक बैटरी के पास भेज देंगे, की चाहो तो लगा लो। ये हो गया बच्चों आपके पास की, बैटरी के पास प्लस माइनस होगा, C1, C2, C3 है। बैटरी हमारे उस कंजूस दोस्त की तरह होता है जो आज अपन को कुछ देगा 10-20 रुपये, कल ही चाहिए इसको, है ना। मतलब एक बहुत ज़्यादा कनिंग फ्रेंड, आज कुछ सामान लिया है तो उसको चाहिए ही चाहिए उतना, विच मीन्स जितना चार्ज आप यहाँ से इसको देते हो बच्चों, उतना चार्ज इसको वापस से चाहिए। टेक्निकली इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और ऐसे हम पढ़ते हैं प्लस गया माइनस गया, या प्लस गया और प्लस आ गया, सब चल जाता है बच्चों यहाँ पे। सो इस पूरे एंड पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बच्चों, V पॉजिटिव का, यहाँ कैसा हो जाएगा V नेगेटिव का। आप में से बैठा हर बच्चा कह सकता है सर इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप है वो V का है। मैं लिख देता हूँ V = V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव, ये बात फैक्ट है, ठीक है। और भी लिख लो, V इज़ द सेम पोटेंशियल ड्रॉप, V इज़ द सेम पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। ऑलराइट, सोचो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये आपके पास एक चार्ज है, चार्ज चल के यहाँ तक आता है बच्चों, उसके बाद उसके पास 3 ऑप्शन है, एक Q1 पे, एक कितना हो जाएगा Q2 पे, एक कितना हो जाएगा Q3 पे। इट्स जस्ट लाइक यू आर हैविंग 3 कंटेनर्स एट होम, और एक साथ कोई एक सप्लाई से उसको अपन भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, अपने अपने हिसाब से जब चार्ज भर लेंगे, पानी भर जाएगा एक साथ अपने अपने हिसाब से। एग्जैक्टली द सेम थिंग मस्ट बी हैपनिंग हियर ऑल्सो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना चार्ज गया है, ऑल आई केयर अबाउट वो सारे कंटेनर्स एक ही लेवल तक भरे होंगे। ये सोचना आप कभी, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पानी अपने घर आ रहा हुआ, सब एक साथ भरने को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल लेवल्स है ना, एक साथ कनेक्शन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग भरे, सब अपने हिसाब से भरेंगे ना। तो Q1, Q2, Q3 की बात हो रही है यहाँ पे। यू कैन राइट दैट पोटेंशियल सेम है, द चार्ज यहाँ लिख देते हैं फटाफट, द चार्ज Q गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, द चार्ज Q गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और लिख सकते हो जो नेट चार्ज आया बच्चों वो हो जाएगा आपके पास Q1, फिर लिख सकते हो Q2, एंड नेट लास्ट मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज 1, 2, 3। और इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बन सकता है, वो ये कि सर एक आप बना लीजिए CP और नीचे लिख लीजिए ये बैटरी, और ये हो गया की। बच्चों ये इसका इक्वल सर्किट है, बस ये समझ लो। इसके पास भी V होगा, K होगा, जितना चार्ज दिया है उतना चार्ज इसके पास भी होगा। इस चीज़ को समझ के चलो तो ठीक लगेगा। Q = Q1, Q2, Q3 आ रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों Q1 कितना होगा, तो Q1 हो जाएगा, यहाँ चलते हैं, Q1 के पास क्या होगा, ये वाला चार्ज बच्चों यहाँ पर दिख रहा है और इसका माइनस वाला यहाँ पर दिख रहा है। हम जब काउंट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कैपेसिटी इसकी काउंट करेंगे और इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल है वो लिखेंगे। सो इन प्लेस ऑफ Q1 यू कैन राइट C1 × V, इन प्लेस ऑफ Q2 you can write C2 × V, and same is true for the third.
यहाँ बात करोगे तो इस Q की जगह पे आ जाएगा CP इंटू V को अलग करके हटा देना, इसका कोई 3-5 वाला फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये है इतना ईजी। देखो ना बच्चों कितना ईजी हो गया। मैं लिख सकता हूँ द इक्विवेलेंट, ठीक है, और लिखा है यहाँ पर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द algebraic sum is equal to the algebraic sum of individual capacitance। सब नोट कर लो बच्चों, कोई बड़ी वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग, है ना। एक केस और मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा बच्चों आप लोगों को, जो याद रहेगा आपको। मान लो कई सारे कैपेसिटी सर के पास आ गए और सब पैरेलल में लगे हैं। सो हाउ यू विल बी स्टडिंग इट, मैं लिख देता हूँ फटाफट। ये एक केस होगा, इसके लिए कोई एडिशनल फॉर्मूलेस नहीं बनते हैं, बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू एल्जेब्रिकली ऐड देम। ऑल राइट, तो बच्चों देखो, अगर सर के पास ये कैपेसिटी हो गई, ये कैपेसिटी हो गई, ऐसे करते करते अप टू लिखा हुआ है सर ने, अप टू P करते करते मेरे पास कैपेसिटीज बन जाएंगे ऐसे। तब मैं क्या करूँगा बच्चों, सबके पास क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो लिखना कैपेसिटी इन पैरेलल हैज़ टू बी C। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, ऊपर लिख लो इसके, अप टू P। तो कैपेसिटी इन पैरेलल हो जाएगा P टाइम्स ऑफ C। P इज़ द नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। मतलब एक जैसे लोग क्या होंगे, अगर 4 लगे हैं तो 4C, 5C, दैट्स ऑल। तो ये ध्यान रखें आप लोग हमेशा, ये भी ध्यान रखें, इसको भी ध्यान रखें, ये डेरिवेशन है, बेसिक सी बात है बच्चों, इस लाइन में ही सारा आंसर है। और आपको दिख रहा होगा कैपेसिटी इन पैरेलल इज ओनली एंड ओनली एल्जेब्रिकली एडेड, दैट्स ऑल। ओके, तो इसके बाद के टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, सो दैट आई कैन आई आंसर देम एज सून एज आई गेट देम। ओके, stay safe and let's wait for the next lecture. I'll see you in that. Okay, bye बच्चों।